Assalamu alaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about zinc phosphate cement. So let's start the video. Introduction. Introduced over a century ago, ये हमारे पास एक old cement है. It is the oldest luting cement. हमारे पास सबसे oldest luting cement हमारे पास कौन सा है? Zinc phosphate cement. अगर आपसे कोई पूछे कि which one is the oldest cement, ल्यूटिंग का टर्म यूज़ नहीं हुआ हो तो आपने सिलिकेट सीमेंट बताना है। लेकिन अगर ल्यूटिंग सीमेंट्स के बारे में पूछा जाए तो हमारे पास ल्यूटिंग सीमेंट्स में सबसे ओल्डेस्ट सीमेंट जिंक फास्फेट सीमेंट है। हमने सिलिकेट सीमेंट में कहीं पर भी ल्यूटिंग का टर्म यूज़ नहीं किया, वो सिर्फ रिस्टोरेशन और फिलिंग के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ पर ल्यूटिंग के लिए जिंक फास्फेट सीमेंट इज़ द ओल्डेस्ट सीमेंट। ल्यूटिंग क्या है? ल्यूटिंग हमारे पास एडहेशन है, स्टिकिंग है ऑफ टूथ टू द रिस्टोरेशन। ये हमारे पास ग्लू का काम करता है। ल्यूटिंग एजेंट यूज्ड एज अ ग्लू। लॉन्गेस्ट क्लिनिकल ट्रैक रिकॉर्डेड टू कंपेयर विद न्यूअर सिस्टम। हमारे पास अगर न्यूअर हमारे जितने भी सिस्टम से JC हुआ, कंपोजिट हुआ और इसके अलावा जितने भी यूज़ होते हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनल हुआ, तो उनमें सबसे पुराना जो है वो हमारे पास कौन सा है? जिंक फास्फेट सीमेंट। अगर आप कहें कि जिंक सिलिकेट तो भी बहुत ओल्ड सीमेंट है लेकिन सिलिकेट अब यूज़ नहीं होता, तो हमारे पास इसका जो क्लिनिकल रिकॉर्ड है वो सिलिकेट सीमेंट का अब मौजूद नहीं है। अच्छा, इसका कंपोजिशन क्या है? पाउडर, इसमें हमारे पास पाउडर है और लिक्विड है। पाउडर का कंपोजिशन क्या है? जिंक ऑक्साइड है, जो कि एक नाम से वाज़ेह है कि जिंक फास्फेट सीमेंट तो जिंक तो होगा, जिंक है हमारे पास। इसके अलावा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का काम क्या है? रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ कैल्सिफिकेशन प्रोसेस to up to 2.10% add in centering. Very simple. Oxide of bismuth, calcium or barium imparts smoothness to freshly mixed cement mass in large quantities, lengthen the setting time. सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनएक्टिव फिलर। तो देखो हमारे पास जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है वो जिंक ऑक्साइड है। इसके अलावा हमारे ऑक्साइड्स ऑफ बिस्मुथ एंड कैल्शियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास एक माइनर एलिमेंट है और सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास एक इनएक्टिव फिलर है। तो आपने इसकी जो कंपोजिशन है ये याद रखना है। और अक्सर MCQs में आता है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इन जिंक फास्फेट सीमेंट, तो आपने रूल याद रखना है जिसका रूल इम्पॉर्टेंट हो। अच्छा, लिक्विड में क्या है? फास्फोरिक एसिड है हमारे पास। देखो फास्फोरिक एसिड है जो कि 45 से लेकर 64% तक है, जो कि हमारे पास जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा। वाटर है हमारे पास जो कि एक मीडियम प्रोवाइड करेगा। और हमारे पास देखो यहाँ पर एक यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की, जो कि आपको इंडस्ट्री में बहुत ही कम मिलेगी। यू विल बी आस्क व्हाट इज़ द एक्सेलरेटर यूज्ड इन जिंक फास्फेट सीमेंट। तो आपने कहना है कि वाटर हमारे पास एक्सेलरेटर है। किस चीज़ के लिए? जिंक फास्फेट सीमेंट के मैनिपुलेशन के लिए। अच्छा, एल्यूमिनियम 2.3% एसेंशियल फॉर दिस टू द सीमेंट रिफॉर्मिंग रिएक्शन। जिंक है हमारे पास 0.9%, मॉडरेट्स रिएक्शन बिटवीन पाउडर एंड लिक्विड अलाउ एडिक्वेट वर्किंग टाइम। तो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्ट करता है। जो मेजर हमारे पास प्राइम रोल है वो इन दोनों का है, फास्फोरिक एसिड का है और वाटर का है। वाटर का रोल आपने याद रखना है, परसेंटेज याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फास्फोरिक एसिड का परसेंटेज आपको याद हो तो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट, इसमें हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ADA, टाइप 1 एंड टाइप 2। फाइन ग्रेन फॉर ल्यूटिंग फिल्म थिकनेस शुड बी लेस देन 25 माइक्रोन। देखो हमारे पास एक ल्यूटिंग के लिए हमें लो कंसिस्टेंसी चाहिए, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो लो होगी और टाइप 1 कहलाएगा, जिसकी फिल्म थिकनेस हमारे पास 25 माइक्रोन से कम होगी। अच्छा, टाइप 2 हमारे पास मीडियम ग्रेन है फॉर ल्यूटिंग एंड फिलिंग फिल्म थिकनेस शुड बी मोर देन 40 माइक्रोन। तो यहाँ पर एक बात अब याद रखनी है, अक्सर MCQs में पूछा जाता है कि हमारे पास फिल्म थिकनेस एक ल्यूटिंग के लिए कितना होना चाहिए, तो इट शुड बी 25 और लेस देन 25। व्हाट विल बी द फिल्म थिकनेस फॉर फिलिंग मटेरियल? सो इट विल बी 40 माइक्रोमीटर। अच्छा, मैनिपुलेशन ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट, देखो इस पिक्चर में आप देख ले, ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है, ये पाउडर है। लिक्विड में हमारे पास क्या था? फास्फोरिक एसिड था। पाउडर में क्या है हमारे पास? जिंक ऑक्साइड था।
अच्छा, हमने पाउडर को 6 पोर्शन में डिवाइड किया है। हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन लाएंगे और इस लिक्विड में मिक्स करेंगे, तो हमारे पास एक एक पोर्शन को लाता है और हमारे पास क्या मिक्स कर लेता है। हम कलेक्टिवली इसलिए नहीं डालते कि हमारे पास फिर कंसिस्टेंसी का कंट्रोल नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। इसके अलावा इसका जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी है, तो थोड़ा सा हीट भी इवॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका जो प्राइम गोल है इन डिवाइडिंग इट इनटू पार्टीशन टू obtain अ डिज़ायर कंसिस्टेंसी, तो ये हमारे पास अब जब डिज़ायर कंसिस्टेंसी obtain हो, हमारे पास ये कंसिस्टेंसी लो होगी फॉर ल्यूटिंग एंड विल बी हायर फॉर लाइनिंग। अगर हम फॉर एग्जांपल हमने इस पोर्शन में इसलिए डिवाइड किया है, अगर आप फॉर एग्जांपल हमें ल्यूटिंग चाहिए तो हम ल्यूटिंग की कंसिस्टेंसी को अचीव कर लेंगे और हमारे पास जितना भी पाउडर हमारे पास रिमेन है उसको हम फिर डिस्कार्ड करेंगे। अच्छा, dispense the cement powder liquid ratio 1.4 gram will be powder and 0.5 milliliter will be the liquid. Divide the powder in one corner of the glass slab into increments depending on products. Dispense the correct amount of liquid to area of the slab away from the powder. Add the powder to the liquid in portion at 15-second interval of for a mixing time of 60 to 120 सेकेंड। तो जस्ट theoretical कंसिडरेशन है, आपको बेसिक कंसेप्ट आना चाहिए। अच्छा, मिक्स इट ओवर अ लार्ज एरिया ऑफ द स्लैब विद अ फ्लेक्सिबल मेटल स्पैचुला। टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सीमेंट बिफोर एडिंग द लास्ट पोर्शन ऑफ द पाउडर। देखो कंसिस्टेंसी हमें क्यों चेक करनी है, क्योंकि हम अगर मैंने कहा कि ल्यूटिंग चाहिए तो लो कंसिस्टेंसी होगी, अगर लाइनिंग के लिए चाहिए तो हाई कंसिस्टेंसी होगी। लो कंसिस्टेंसी हम किस तरह अचीव करेंगे, जब हम पाउडर को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास कंसिस्टेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो मटेरियल किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, फिलिंग के लिए यूज़ होगा। अगर हम पाउडर को कम करेंगे या लिक्विड को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास लो कंसिस्टेंसी अचीव होगा और हमारे पास ये फिर ल्यूटिंग के लिए यूज़ होगा। Only part of that portion of powder may be necessary to reach the desired consistency. The cementing string about 1 inch above the slab. इस cementing string की बात हो रही है, हमारे पास cementing string बन रहा है। अच्छा, एक बात को नोट कर ले, पाउडर लिक्विड रिएक्शन आर एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने कहा कि दो रीजन से, एक एक्सोथर्मिक इन नेचर एंड द अदर वन इज कंसिस्टेंसी ऑब्टेनिंग। तो हमारे पास हमें लार्ज एरिया पर मिक्सिंग करना होगा ताकि हमारे पास हीट इवॉल्व हो जाए। लिक्विड कंसिस्ट ऑफ पार्शियली सेंट्रलाइज्ड डाइल्यूट फास्फोरिक एसिड। व्हेन दिस लिक्विड इज एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर इट विल एब्जॉर्ब वाटर, where exposure to dry air tend to result in loss of water which will alter the property of cement। तो हम अगर हमारे पास मॉइस्चर कंडीशन होगा तो अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, मॉइस्चर सेंसिटिविटी हो जाएगी, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ JEC। बट अगर हमने ड्राई कंडीशन में रखा तो हमारे पास क्या होगा, जो वाटर लॉस होंगे, जब वाटर लॉस होंगे तो क्या होगा। अगर आपका कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, जब वाटर का रोल क्या है, एक्सेलरेटर है, जब वाटर लॉस होगा हमारे पास मटेरियल सेट ही नहीं होगा तो वर्किंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, फ्रोजन स्लेब टेक्निक, ये हमारे पास एक टेक्निक है जो हम जिंक फास्फेट सीमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं प्राइमरीली। हम और मटेरियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सीमेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए प्रिंसिपली यूज़ होता है, जिंक फास्फेट सीमेंट्स के लिए। अच्छा, फ्रोजन स्लेब टेक्निक नाम से ही क्लियर है कि हमारे पास इसमें एक फ्रोजन स्लेब होगा, ग्लास स्लेब की बात हो रही है। अच्छा, प्रैक्टिकल वे टू इंक्रीज द वर्किंग टाइम एंड रिड्यूस द सिटिंग टाइम ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट। ये हमारे पास एक टेक्निक है जिससे हम दो काम करते हैं, वर्किंग टाइम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और सिटिंग टाइम को डिक्रीज करते हैं। 50% इंक्रीज इन पाउडर लिक्विड रेशो, हमारे पास इसमें हम अगर ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो इतना पाउडर लिक्विड रेशो हमें फिर ज़्यादा डालना होगा। मिक्सिंग ऑन फ्रोजन ग्लास स्लैब एट 21 डिग्री सी, हमारे पास 21 डिग्री सी है, ये जीरो नहीं, 21 डिग्री सी है। इफेक्टिव इन मल्टीपल कास्टिंग आर टू बी सीमेंटेड। अच्छा, एक्सेस ऑफ सीमेंट इज इजी टू क्लीन अप बट डिक्रीज इज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हमारे पास सीमेंट्स का वर्किंग टाइम ज़्यादा हो गया है लेकिन हमारे पास क्या होगा, स्ट्रेंथ पर कंप्रोमाइज़ होगा, क्योंकि हमारी जो पाउडर लिक्विड रेशो वो इंक्रीज़ हो गई है। जब पाउडर लिक्विड रेशो इंक्रीज़ होगी, मोर एसिड होगा और हमारे पास मोर पेनिट्रेशन होगी लिक्विड में। अच्छा, सिटिंग रिएक्शन ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट, when the powder is mixed with liquid, phosphoric acid attack the surface of the particles and release zinc ions। देखो, एसिड बेस रिएक्शन अगर सिलिकेट सीमेंट्स का है, JEC का है, जिंक फास्फेट का है,
तो सब हमारे पास क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है। तो एसिड बेस रिएक्शन का प्रिंसिपल एक ही है, हमारे पास जो एसिड होगा वो अटैक करेगा किस चीज़ पर, ग्लास पर, या हमारे पास जो भी हमारे पास element है, just like in this case we will have zinc oxide, in silicate we have silica. The aluminum in the liquid is essential for cement formation. The aluminum complexes with the phosphoric acid and the zinc ion to form zinc aluminum phosphate gel. देखो हमारे पास यहाँ पर भी प्रिसिपिटेशन हो रही है। जब हमारे पास रिएक्शन होगा तो एसिड अटैक करेगा, phosphoric acid will attack on zinc oxide will release ions. These ions will combine with aluminum phosphosilicate will form, and zinc will also incorporate, and this will lead to the precipitation of this complex, and the reaction will the cement will sit down. The reaction is exothermic in nature. Setting time is 2.5 to 8 minutes. देखो यहाँ पर आप देख लें, हमारे पास क्या है, जिंक फास्फेट सीमेंट है, एक्सेट मटेरियल है। ये हमारे पास जेल है जो किस चीज़ से बना है, जो मैट्रिक्स है किस चीज़ से बना है, ये हमारे पास कम्प्लेक्स आयन से बना हुआ है, जो हमारे पास आयन्स थे और आयन्स रिड्यूस हुए थे और इसने मैट्रिक्स बनाया है। और हमारे पास जो अनरिएक्टेड जिंक ऑक्साइड है वो क्या है, यहाँ पर कोर बनाया हुआ है। तो जितना ज़्यादा एसिड होगा तो ये ज़्यादा डिग्रेड होगा, ज़्यादा सॉल्व होगा, तो हमारे पास सीमेंट्स वीक होगा। तो इसलिए जब हम फास्फोरिक एसिड का रेशो ज़्यादा लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, वीक सीमेंट बनेगा और उसकी कंसिस्टेंसी फिर ज़्यादा होगी, जस्ट लाइक इन द केस ऑफ ल्यूटिंग सीमेंट। लेकिन जब हम फास्फोरिक एसिड को कम लेंगे तो ये अनरिएक्टेड कोर ज़्यादा बनेगा, मैट्रिक्स कम होगा, मटेरियल हार्ड हो जाएगा, फिलिंग के लिए बेस्ट हो जाएगा। जिंक एल्यूमिनियम फास्फेट मैट्रिक्स वही कम्प्लेक्स बना हुआ है, एल्यूमिनिया भी है, फास्फेट भी है, जिंक भी है, जिसने क्या बनाया हुआ है, मैट्रिक्स बनाया हुआ है। मैट्रिक्स हमारे पास एक वीक फेज है। Wait, if you are loving what are you seeing, hit that subscribe button right now. Seriously, it's like unlocking a treasure chest of medical world excitement. Subscribe the channel and let's dive back into the video. अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ जिंक फास्फेट से मुझे कुछ थ्योरेटिकल कंसिडरेशन है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 104 मेगा पास्कल है, आपने ये वैल्यू याद रखना है। व्हाट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट, तो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ की। अच्छा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप कह लें कि सेटिस्फैक्ट्री है, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रिटेंशन इज मैकेनिकल, ऑब्वियस इसकी मैकेनिकल रिटेंशन है। केविटी डिज़ाइन कम्प्लेक्स होगा तो इसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है एडिशन की, तो इसलिए इसके जो केविटी डिज़ाइन है वो कम्प्लेक्स है। एट इंसर्शन देखो एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, एट इंसर्शन pH एट 2 minutes विल बी 2, एट 24 आवर इट विल बी 5.5 pH। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फास्फोरिक एसिड का pH क्या है, 2 है। जब हम इसको जब इसको हम माउथ में रखेंगे 24 आवर हो जाएगा तो सिलेवा में बफ रिएक्शन होगा तो इसके pH फिर इंक्रीज होगा। तो इससे अक्सर सिनेरियो बनाई जा सकती है, तो आपने इसको याद रखना है। देखो हमारे पास जब हम इंसर्ट करते हैं तो pH बहुत ही कम है, pH पर ज़्यादा हो जाता है। कितना ज़्यादा हो जाता है, 2 से लेकर 5.5 तक। जब भी pH ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी क्या हो गई, कम हो गई। तो अक्सर इस क्यूज में पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन टू द एसिडिटी ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट आफ्टर इंसर्शन इनटू द माउथ। तो आपने कहना एसिडिटी विल डिक्रीज बट द pH विल इंक्रीज। तो ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री आपको याद आनी चाहिए। pH क्यों इंक्रीज होगा, मैंने रीज़न बताई, ड्यू टू बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सिलाइवा। डैमेज टू पल्प अकर ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू हावर ऑफ इंसर्शन। ऑब्वियसली जब हमारे पास इंसर्ट होगा तो फास्फोरिक एसिड का pH कितना है, 2 है, तो वो क्या करेगा, कम्प्लिकेशन कस करेगा, पल्प को इरिटेट करेगा। अच्छा, एडवांटेज ऑफ जिंक फास्फेट सीमेंट, मोस्ट पॉपुलर फॉर कास्ट स्टोरेशन। देखो स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, एप्लीकेशन और एडवांटेजेस को फिर इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल पोर्शन होता है किसी भी सीमेंट्स को स्टडी करने के लिए। अगर आप देख लें सारे सीमेंट्स फिलिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, कुछ ल्यूटिंग के लिए है, कुछ लाइनर के लिए है, तो हम स्पेसिफाई कैसे करेंगे कि ये सीमेंट कास्ट स्टोरेशन के लिए है, ये हमारे पास इंटीरियर टीथ के लिए है, ये पोस्टीरियर टीथ के लिए है, ये बेस्ट ल्यूटिंग है, ये बेस्ट लाइनर है। तो आपने एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस को इग्नोर नहीं करना। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर फॉर कास्ट स्टोरेशन कौन सा है, अगर ये एमसीक्यूज में आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज होंगे, आप कहेंगे कि ये भी हो तो ये तो यहाँ पर तो जिंक फास्फेट भी था, सिलिकेट भी था, तो आपने ये याद रखना है कि कौन सा है फॉर कास्ट स्टोरेशन, जिंक फास्फेट सीमेंट। अच्छा, एडिक्वेट स्ट्रेंथ, इनफ स्ट्रेंथ था, कितना था,
दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 104 एंड 45 मेगा पास्कल। रीजनेबल वर्किंग टाइम कितना था, 2.2 से लेकर 8 तक हमारे पास इसका टाइम वर्किंग टाइम था। एक्सेस मटेरियल कैन बी इजीली रिमूव्ड, एक्सेप्टेबल इफेक्ट ओवर द डेंटल पल्प, एक्सेप्टेबल है क्योंकि हमारे पास इरिटेंट है, लेकिन इतना इरिटेंट नहीं कि हम इसको कंट्रा इंडिकेटेड करें। मैनिपुलेशन लेस क्रिटिकल देन अदर एलिमेंट, देखो इस बात को याद रखो, अगर इसकी जो पीएच इंक्रीज नहीं हो रही होती तो माउथ की वजह से, तो फिर ये कंट्रा इंडिकेटेड होगा, लेकिन कुछ वक्त के लिए ये कम्प्लिकेशन काज करेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके कुछ हेजेडियस इफेक्ट नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेजेस क्या है, पल्पल इरिटेशन, वही बात है, इनिशियली पल्पल इरिटेशन करेगा, लेकिन ये एक्सेप्टेबल इरिटेशन है, क्योंकि आप कह लें परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी इरिटेशन है, शॉर्ट टर्म इरिटेशन है। लेक ऑफ एंटीबैक्टीरियल एक्शन, देखो इसमें फ्लोराइड भी नहीं है, इसमें पीएच भी इतना ज़्यादा नहीं कि फ्लोराइड हमारे पास क्या करे, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करे। देखो इस बात को याद रखो, जो हमारे पास सिलिकेट सीमेंट था उसमें फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टीज़ थे, जीएसी में भी फ्लोराइड रिलीजिंग प्रॉपर्टी है, इसमें इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ नहीं है। जिंक ऑक्साइड यूजिनल में भी यूजिनल है, वहाँ पर सीडेटिव इफेक्ट्स है, लेकिन इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसकी एक ही ब्यूटी है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है, वो है इसकी स्ट्रेंथ। अच्छा, अगर आपसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को देख ले तो वहाँ पर भी हमारे पास क्या है, उसमें लीचिंग फिनोमेना नहीं है, फ्लोराइड नहीं है, लेकिन उसकी पीएच बहुत ज़्यादा है, तो पीएच ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास उसके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो पीएच है वो 12.4 है, तो वहाँ पर उसकी वजह से उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं है। ब्रिटलनेस, जितना हार्डनेस इंक्रीज होगा ब्रिटलनेस भी इंक्रीज होगा। लेक ऑफ एडिशन, वही मैकेनिकल एडिशन है, तो हमारे पास केविटी डिज़ाइन कम्प्लेक्स होगा। सॉल्युबिलिटी इन एसिड फ्लूइड, यस दे आर लेस सॉल्युबल एज कम्पेयर टू सिलिकेट, बट स्टिल दे हैव सॉल्युबिलिटी, तो हमारे पास इसकी ड्यूरेबिलिटी आप कह लें कि कम है। So that's all. Thank you so much for watching. If you learned something valuable from this video, please do give me a favor, like this video, subscribe this channel, and see you in the next video. अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो इस वीडियो में, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप ओपनली कमेंट में आस्क करें। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। सारे सीमेंट्स पर मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, सो काइंडली सीमेंट्स का कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको स्टार्ट से वीडियो वॉचिंग करें, और सारे सीमेंट्स को आप सीक्वेंस में पढ़ें, तो आपको अंडरस्टैंडिंग में फिर मसला नहीं होगा। अगर आप दरमियान में सीमेंट्स को स्टार्ट करेंगे तो आपका जो फ्लो है वो फिर मेरे ख्याल से नहीं बनेगा, तो काइंडली पहले वीडियो से स्टार्ट ले और सारे वीडियो को वॉच कर ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।